सिद्धे जिनिंद चंदे आयरियहु अज्जाय साहुगणे वंदिय संबंधं चरितरथिं परुवेमो। लब्धिसार भाग 2 चारित्र मोक्ष अपनाधिकार चल रहा है। इसमें अपने 13 अधिकार है, तो उसमें से पहले 5 अधिकार हुए अपने, 5 अच्छे हो गए। अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, स्थितिबंधापसरण, स्थिति सत्वापसरण और क्रमकरण। अब आगे क्षपणाधिकार हैं। 8 कषायों के क्षपणा और 16 प्रकृतियों के क्षपणा, उसका विधान बताते हैं। 430 नंबर का आता है। ये उपशम श्रेणी पर नहीं कार्य होता है, क्योंकि वहाँ तो एक साथ अंतरकरण करके उपशमन करता है ना सभी 21 प्रकृतियों का। यहाँ क्षपना में पहले 8 कषायों का क्षय करता है, वो बता रहे हैं। ठिदि बंध सहस गदे अट्ठक सायाण होदि संकमगो ठिदि कंड पुधत्तेनय तट्ठिदि संतं तु आवलिय विद्धं। ठिदि बंध सहस्र गदे, 1000 स्थिति बंध बीतने पर अट्ठक सायाण संकमगो होदि, 8 कषायों का संक्रामक होता है। मतलब संक्रमण के द्वारा ही नष्ट करेगा ना। ये 8 कषाय जो है उसका उदय नहीं है अभी। 8 कषाय मतलब कौन से लेंगे? अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण, ये 8 कषाय। तो उसका नाश करना है, मतलब नाश करता है, कर्म का नाश करना। इसका अर्थ क्या है कि पूरा नष्ट नहीं करता है, परमुख रूप से उदय में आकर के खिलता है। और परमुख रूप से खाली नहीं, या तो संक्रमण की विधि होती है, गुण संक्रमण चल रहा है ना यहाँ पर। 8 कषायों का संक्रमण के द्वारा नाश करता है। तो ठिदि खंड पुदत्तेन तट्ठिदि संतं तु आवलिय विद्धम। स्थिति खंड पृथक्त्व, पृथक्त्व का अर्थ संख्यात 1000 लेना। संख्यात 1000 स्थिति कांडकों के द्वारा वह जो स्थिति सत्व है वह आवली प्रमाण रखता है। मतलब 8 कषायों का आठवें गुणस्थान से लेकर के इसका संक्रमण चालू है और स्थिति कांडक भी चालू है। तो स्थिति कांडक के द्वारा स्थिति कम हो रही है और पर प्रकृति रूप से संक्रमण चल रहा है। ऐसे 8वें गुणस्थान के पहले समय से गुण संक्रमण चल रहा है। जो जो अप्रशस्त और बंध रहित प्रकृतियां हैं उनका संक्रमण कौन सा होता है कहा था? गुण संक्रमण। बंध रहित अप्रशस्त प्रकृतियों का, तो ये बंध रहित है। 4 और 5वें गुणस्थान में इनकी बंध विच्युति हुई है और अप्रशस्त है, तो इनका गुण संक्रमण संज्वलन कषाय रूप से और 9 कषाय रूप से परिणमित होकर के सजातीय प्रकृतियों में संक्रमण होता है ना। तो अपनी सजातीय प्रकृतियों में वो पूरा कर्म परमाणु जो है वो संक्रमित होकर के नाश होता है। तो हर एक अंतर्मुहूर्त में मतलब प्रत्येक समय में गुणित रूप से संक्रमण चल रहा है। तो इस प्रकार अब लास्ट में क्या करता है, पूरा का पूरा इतना एक आवली प्रमाण शेष रखेगा। ये सब स्थिति कांडक घात होकर के इसकी स्थिति सब कम करता हुआ आया है। केवल पल्ले का असंख्यात्व भाग स्थिति रही थी। तो एक ही कांडक के द्वारा एक पूरा एक साथ कांडक घात भी किया और वो पूरा संक्रमण भी किया करेगा। जो संज्वलन कषाय वगैरह है ना उसका बंध हो रहा है, जिसका बंध होता है उसी में संक्रमण होता है। तो पुरुष वेद का बंध हो रहा है और 4 संज्वलन कषाय का बंध हो रहा है, तो उस स्वरूप इन 8 कषायों को संक्रमित करेगा। ये परमाणु पूरे संज्वलन और पुरुष वेद 9 कषाय रूप, मतलब पुरुष वेद ही ये बंध रूप है, उस रूप करके ये पूरा कांडक या लास्ट का संक्रमण करके एक केवल आवली प्रमाण शेष रहेगा सत्व। इसलिए ना आवलीय विद्धम, आवली प्रमाण जो है उसको छोड़ करके बाकी पूरा जो है स्थिति कांडक पृथक्त्व के द्वारा स्थिति सत्व नष्ट करता है और एक आवली प्रमाण स्थिति सत्व शेष रहता है। हाँ, ये लास्ट में एक ही कांडक का पूरा आवली रख करके पूरा
पर प्रकृति रूप से संक्रमित करेगा। आवली के मतलब उद्यावली तो है नहीं। हाँ, तो आवली क्यों छोड़ी यहाँ पर, आवली भी कर देते ना एक साथ, क्या भी करते हैं। तो ये तो नियम है कि जो उद्यावली में आया है उसका कुछ भी नहीं होता है, वो एक एक समय में स्थितिक संक्रमण होकर के ही उसका नाश होगा। एक साथ वो उद्यावली पूरी संक्रमित नहीं होती, अन्य प्रकृति रूप नहीं होती है। एक एक समय में जब यह अंतिम फाली गिरे तब ये आवली का जो है वो एक समय भी उसमें आ जाएगा ना। अभी वर्तमान समय में एक कांडक घात अंतिम फाली गिरे इसके, वो पर प्रकृति रूप ही संक्रमित होकर के गिरे, मतलब यहाँ पर अपने में नहीं देगा। पहले स्थिति कांडक घात करके अपने में देता था और संक्रमण करके अन्य में देता था। यहाँ पर पूरे लास्ट का कांडक है, पूरा का पूरा संज्वलन कषाय और नोनो कषाय रूप से दे करके इसका नाश करेगा और केवल एक आवली प्रमाण सत्व शेष रहेगा। तो जिस समय किया उस समय वो आवली प्रमाण थी ये आवली, अब अगले समय में जाएगा तो वहाँ पर एक सेबुक संक्रमण होकर के संज्वलन कषाय रूप हो जाएगा ना। तो एक समय कम एक आवली वहाँ पर शेष रहेगी। तो ये इतना क्यों नहीं करता है, तो उसका उत्तर यही है कि जो उदयावली में प्रविष्ट हुआ द्रव्य है उसके कोई भी करण नहीं होता है, मतलब उसका अपकर्षण उत्कर्षण संक्रमण पर प्रकृति नहीं होता है, केवल सिबुक संक्रमण होकर के एक एक समय में एक एक निषेक ही खिरेगा। ऐसे एक आवली काल में इसका पूरा नाश हो जाएगा, क्योंकि एक आवली काल लगेगा ना उसको, एक एक समय में एक एक पर निषेक जो है वो अन्य प्रकृति रूप होकर के संक्रमित होंगे। तो ये अन्य प्रकृति रूप इसको परमुख नाश बोलते हैं। जिन प्रकृतियों का उदय नहीं है उसका दूसरे प्रकृति रूप होकर के नाश होता है। नाश करता है मतलब क्या करता है, कर्म का नाश होता है, सामान्य बोलते हैं। नाश होता है मतलब कहीं वो परमाणु उसकी अवस्था बदलती है। तो जो अपने रूप से नहीं जाएगा, स्व जिसका उदय है वो स्वमुख से उसका नाश होता है, लेकिन जिसका उदय नहीं है उसका परमुख रूप होता है, मतलब अन्य प्रकृति सजातीय प्रकृति रूप संक्रमित होकर के उसका नाश होता है। हाँ, तो क्या प्रत्याख्यान क्रोध का संयम क्रोध में करेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्रोध मान माया चारों का बंध हो रहा है ना, चारों में सभी का करेगा। आठों कषायों का संक्रमण चारों कषाय रूप से और पुरुष वेद रूप से 5 रूप से हाँ मिलेगा। क्रोध का क्रोध में ऐसा कुछ नहीं, क्रोध का मान में भी मिलता है, माया भी मिलता है। अभी तो यहाँ अनुपूरी संक्रमण भी नहीं है ना, या तो किसी का भी किसी में हो सकता है, केवल बंद होना चाहिए उसका, ये बताया। तो संक्रमण करते समय कांडक रूप से संक्रमण करता है, तो कांडा रूप से ग्रहण के निषेकों से कुछ द्रव्य पहले समय में देगा। इसकी भी एक कांडक लिया ना इतना, इसकी एक फाली बनेगी, पहले समय में इतना द्रव्य अनुरूप किया, फिर एक दूसरी फाली, लेकिन हर फाली में जो द्रव्य होगा, फाली मतलब भाग, उसमें जो द्रव्य होगा वो असंख्यात गुणित रूप होगा, और लास्ट की फाली में सबसे ज़्यादा होगा असंख्यात गुणित। जहाँ पर भी असंख्यात गुणित होता है ना तो लास्ट में बहुभाग रहता है, क्योंकि पहले समय में समझो 1 गुण कर दिया, दूसरे समय में 2 गुण कर दिए, तीसरे समय में 4 गुण कर दिए, चौथे समय में 8 गुण कर दिए, 5वें समय में 16 गुण कर दिए। तो पहले के सभी का जोड़ करो, उससे भी वो बड़ा होता है लास्ट का जो है वो। नहीं, वो तो कहाँ देता है उसके प्रश्न नहीं है, लेकिन गुणित रूप से देता है। सर्व संक्रमण में बहुभाग द्रव्य आता है, उसका भी एक कारण ऐसा कह सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। द्विचरम फाली का द्रव्य अपने भी फाली में भी देता है, यानी जिस फाली का संक्रमण है उसको छोड़कर बाकी के अन्य फालियों में, और संक्रमित जो जिसमें कर रहा है उसमें। वो अपकर्षण का द्रव्य अपने में भी देता है, लेकिन संक्रमण का द्रव्य पूरा ही दूसरे को देगा ना। गुण संक्रमण चल रहा है तो वो पूरा अन्य प्रकृति रूप ही देगा ना। जो गुण श्रेणी का है या स्थिति कांडक घात का है वो अपने में भी देता है, लेकिन जो संक्रमण ही हो रहा है तो पूरा संक्रमण किया मतलब पूरा दूसरे रूप ही किया। सर्व संक्रमण में तो आएगा नहीं, गुण संक्रमण का अर्थ ये है ना, अन्य सजातीय प्रकृति रूप से करता है उसको। जितनी फाली की उतना एक फाली का पूरा द्रव्य अन्य प्रकृति रूप ही देगा ना। गुण श्रेणी का द्रव्य अपने में भी देता है। गुण श्रेणी का कहो या स्थिति कांडक घात का कहो, और यहाँ जो गुण संक्रमण जो हो रहा है वही कांडक रूप से कर रहा है, तो कांडक रूप से संक्रमण करके इसका नाश करता है। तो कांडक रूप से ग्रहण के जो निषेक है
उसमें पहले समय में कुछ, फिर दूसरे समय में उससे असंख्यात गुने, तीसरे समय में उससे असंख्यात गुने। इस प्रकार अंतर मुहूर्त में जितने अंतर मुहूर्त के जितने समय है उतने समय में एक एक फाली को संक्रमित करके अन्य अंतिम समय में जब आवली रखी तब अंतिम समय में पूरा का पूरा जितना शेष रहा पूरा अन्य प्रकृति रूप संक्रमित होकर के इसकी स्थिति केवल एक आवली प्रमाण शेष रहेगी। फिर इस प्रकार मोह राजा की सेना के नायक स्वरूप 8 कषाय कौन थे? मोहरूपी राजा के सेना नायक। 8 कषायों के अंतिम कांडक के अंतिम फाली का मतलब उसका सिर ही कट गया समझो, उसके सेना नायक का फाली पूरी इतना रह गया ना धड़, ये पूरा सिर कट हो गया उसका। तो अंतिम फाली का नाश होने पर अवशिष्ट स्थिति सत्व केवल काल की अपेक्षा अवधि मात्र और निश्चिकों की अपेक्षा कितना? एक समय कम है अवधि मात्र। उसका अर्थ बताए ना कि समय तो है अवधि प्रमाण, लेकिन यह निषेक एक कम है, क्योंकि यहाँ पर इस निषेक का स्थिभुक संक्रमण पहले समय में हो गया है। हमेशा ये आता है कि समय की अपेक्षा से पूरा समय होगा, लेकिन निषेक की अपेक्षा से एक कम होगा। उसका अर्थ बराबर बताती हूँ। जैसे अभी 4 समय की अवली, एक अवली मानी अपन ने, तो ये 4 समय की अवली में स्थित निषेक है ये कर्मपुंज। अब ये जो निषेक है इसका स्थिभुक संक्रमण इसके पहले समय में ही हुआ, इस पूर्व समय में ही हुआ है ये संक्रमण। तो जब जहाँ जीव यहाँ आएगा तो काल तो अवली प्रमाण है, लेकिन ये निषेक नहीं है। तो इसलिए एक समय कम, निषेक का प्रमाण कितना है? एक समय कम अवली प्रमाण है, और स्थिति कितनी रही है? अवली प्रमाण रही है। अब ये समय में इस निषेक को संक्रमित करता है, तो जब यहाँ आएगा जीव तो ये निषेक नहीं होगा यहाँ पर। फिर इस समय में इस निषेक को संक्रमित करेगा, दूसरे समय में तीसरे निषेक को संक्रमित करता है, तीसरे में चौथे समय का निषेक को संक्रमित करता है। एक समय पूर्व संक्रमण होता है, तो उस समय वहाँ जीव जब जाएगा उस समय में तो वहाँ पर निषेक नहीं होगा उदय में इसके। तो इस प्रकार 8 कषायों का नाश करता है। जो पहली फाली का द्रव्य था, अंतिम कांडक की पहली फाली का द्रव्य, तो वो क्या उसी कांडक में भी देगा या नहीं देगा? नहीं देगा, पूरा पररूपी देगा संक्रमण। और हर समय में भी जो गुण संक्रमण चल रहा है तो उसकी फाली तो पूरी पररूपी होगी ना। मैंने कहा 3 काम चल रहे हैं एक साथ, गुण संक्रमण चल रहा है, गुण श्रेणी निर्जरा चल रही है, स्थिति कांडक घात चल रहा है। तो स्थिति कांडक घात का द्रव्य और गुण श्रेणी निर्जरा का द्रव्य तो यहाँ द्विचरम कांडक तक अपने में देगा, और गुण संक्रमण का जो द्रव्य वो पूरा पर प्रकृति रूपी देगा ना। और यहाँ अंतिम कांडक जो लिया है वो पूरा पर रूपी होगा, पर रूपी संक्रमण करेगा। अब आगे इसमें और विशेष कुछ बातें बताइए। अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान कषायों का अपूर्वकरण के प्रथम समय से लेकर अंतिम स्थिति कांडक के द्विचरम फाली तक गुण संक्रमण होता है। वह तब से चल रहा है ना यहाँ पर गुण संक्रमण। अंतिम समय में उसको सर्व संक्रमण कहेंगे। ये पूरी फाली इसमें गई ना उस अंतिम समय में, तो उसका नाम क्या देंगे? सर्व संक्रमण। एक उच्छिष्टावली छोड़कर बाकी पूरा संक्रमित हुआ, अन्य प्रकृति में संक्रमित होकर नष्ट हुआ। हाँ, अपूर्वकरण के पहले समय से इसके द्विचरम समय तक गुण संक्रमण और अंतिम समय में सर्व संक्रमण। जितना बचा है पूरा ही दिया। ऐसे अपन कर्जा लेते हैं, वो हफ्ता देते हैं ना, एक दिया पहले महीने में, दूसरे दिया, तीसरा दिया, फिर लास्ट के महीने में सब पूरा जितना बचा था उतना दिया, पूरा कर्जा समाप्त हो गया। ऐसे यहाँ पर पूरा द्रव्य अन्य प्रकृति रूप होकर के समाप्त किया। संक्रमण कांडक पृथक तो प्रमाण है, अंतिम फाली के पतन को ही सर्व संक्रमण कहते हैं। वह हमेशा ऐसा ही आता है, एक ही समय सर्व संक्रमण का, एक ही समय उसका भाग हार भी एक ही है। कितना द्रव्य संक्रमित करता है, जितना है उतना पूरा करता है, उच्छिष्टावली छोड़कर खाली इतना। संक्रमण कांडक कितने हैं? पृथक तो प्रमाण है। गुण संक्रमण कांडक कितने हुए? कांडक द्रव्य को गुण संक्रमण भागार का भाग देकर जो एक भाग प्राप्त होता है उतना द्रव्य प्रत्येक समय में संक्रमित होता है, उसे ही फाली कहते हैं। फाली और कांडक ये तो पहले भी बहुत बार आ चुका है। फाली मतलब थोड़ा,
और कांडक मतलब पूरा का पूरा नष्ट करना। ये पूरा कांडक हुआ और फाली मतलब इसका थोड़ा थोड़ा द्रव्य लिया। गन्ना का अपन एक एक पूरा वो कांडक होता है और जब खाते समय क्या है पूरा कांडक नहीं खा सकते तो थोड़ा 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 लेकर खाते, फिर जितना बचा और लास्ट में पूरा निकालते और पूरा खाते थे, तो पूरा कांडक समाप्त होता है। ये कांडक का उदाहरण वो गन्ना और उसके लिए बैठता है बराबर। गन्ने के परो होते हैं ना, वहाँ पर परो बनाते, फिर उसकी लास्ट में पूरा ही कांडक खत्म हुआ फिर दूसरा कांडक चालू करते हैं, फिर वो खत्म होने के बाद तीसरा कांडक खाते हैं। ऐसे यहाँ पर एक एक कांडक समाप्त होने पर अगला अगला कांडक घात के लिए लेते हैं। ये प्रकृतियाँ कैसे अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान, ये अनुदय रूप है। इनका कांडक द्रव्य उदयावली में निक्षिप्त नहीं होता है, अपितु उदयावली के बाहर निक्षिप्त रहता है। जो प्रकृतियाँ उदय रूप नहीं है उसका जो द्रव्य है वो उदयावली में नहीं मिलता है, ऊपर ही मिलता है, मतलब आकर्षण करके। इनकी गुण श्रेणी भी कैसी है, उदयावली के बाहर ही होती है। अनुदय प्रकृति की उदयादि गुण श्रेणी असंभव है। जिसका उदय है उसका ही द्रव्य उदयावली में दिया जाता है, इसलिए उदय समय से लेकर गुण श्रेणी हो नहीं सकती इसकी, जो प्रकृतियाँ उदय में नहीं है उसकी। बाकी सरल है, बाकी कुछ विशेष नहीं है। जैसे संज्वलन का उदय है तो ये प्रत्याख्यान को उदयावली में देकर पररूप करके वहां से नहीं कर सकते। संज्वलन का उदय है तो प्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान उनका कांडक करके उदयावली में दे दे और संज्वलन रूप होकर निकल जाएगा। वो संज्वलन रूप होकर ही उदय निकल जाएगा ना, लेकिन एक साथ नहीं निकलेगा, वो एक एक समय में एक एक निषेक ही होकर के निकलेगा। द्रव्य नहीं दे रहा ना इसमें, कहाँ उदयावली में तो दे नहीं रहा, उदयावली में तो नहीं देता है, तो संज्वलन के दे सकता है। हाँ तो वहीं से उदय में पररूप पे देगा। हाँ बराबर। संज्वलन में जो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान का देगा संक्रमण करके, वो उदयावली में भी दे सकता है। संज्वलन का उदय है तो इसका जो अपकर्षण करके द्रव्य दे रहा है, संक्रमण करके दे रहा है, वो उसकी पूरी स्थिति में दे सकता है ना, संक्रमित होकर के। हाँ उदयादि में अपकर्षण करके देना पड़ेगा, लेकिन वो उसकी प्रथम से हाँ संक्रमण तो संज्वलन रूप ही करेगा। हाँ संक्रमण संज्वलन रूप ही करता है, लेकिन संज्वलन की किस स्थिति में देगा, तो वहां पर सभी स्थिति में देगा ना। उदय वाले में भी दे सकते हैं, अपकर्षण करके दे सकते हैं वहां पर। हाँ उदयावली जो है सभी करणों के अयोग्य होने से वह स्थिति निषेक उदीयमान निषेक के ऊपर तक स्वमुख से ही रहते हैं। उदीयमान ये तो स्वमुख से ही रहेंगे, फिर एक एक से संक्रमण होकर के ही निकलेंगे। उदीयमान अंतिम निषेक प्रमुख रूप से उदय रूप होता है। आगे अब 8 कषायों का नाश हो गया, गुण संक्रमण कांडकों के द्वारा वहाँ पर उसका नाश हुआ। अब आगे 16 प्रकृतियों के संक्रमण का बताते हैं। 9वें गुणस्थान का बहुभाग बीत गया, फिर उसके बाद स्थिति बंधापसरण हुए, उसका क्रमकरण हुआ, फिर स्थिति सत्वापसरण हुआ, उसका क्रमकरण हुआ, फिर असंख्यात समय प्रबुद्धों की उदीर्णा प्रारंभ हुई। उसके बाद संख्यात 1000 स्थिति कांडक बीतने पर 8 कषायों का नाश हुआ। फिर अब उसके बाद संख्यात 1000 कांडकों के व्यतीत होने पर 16 प्रकृतियों का भी नाश होता है। उदीयमान अंतिम निषेक प्रमुख रूप से उदय होता है। ये उदीयमान अंतिम उदीयमान असं हेच की उदीयमान म्हणायचं आहे। अनुदय रूप प्रकृतींचं उदीयमान घ्यायचं तिथं, उदयाला येणारं जे इथपर्यंत स्वमुख रूपानेच राहणार, आणि तो ज्यावेळेला त्याचा वर्तमान समय होगा उदय रूप, तभी वो अन्य प्रमुख रूप होकर के उदय में आएगा, इसलिए इसका नाश नहीं होता है कहीं। नाही त्याला पररूपण देणार की मला कुठे गेलं माझं। आगे अब 16 प्रकृति का बता 431 नंबर का आता है। ठिदिंद पुदत्त गदे 16 द्योत
स्थावर सूक्ष्म साधारण, इनका उदय अन्य गति में नहीं होगा, केवल तिर्यंची के साथ ही होगा, इसलिए उसको तिर्यक एकादश कहते हैं। और नरगत्य और नरगत्यानुपूर्वी, इस प्रकार ये 13 प्रकृति हैं इनका पहले, और 3 दर्शनावरण की स्थान वृद्धि अधिक, तो इन 16 प्रकृतियों का क्षय एक साथ करता है। नाम कर्म का जो नाम कर्म की बंध रूप प्रकृति है यशस कीर्ति, उसी में करेगा सब गुण संक्रमण, क्योंकि 9वें गुण स्थान में कोई दूसरा है ही नहीं, परिवार वाला एक ही है, परिवार वाला बचा हुआ सब उसको ही मिलेगा। वो पाप भी सब पुण्य रूप हो जाएगा, यशस कीर्ति रूप। पहले तो सब पाप रूप था, अब सब पूरा यशस कीर्ति रूप हो रहा है वो द्रव्य। मतलब पाप का भी उदय आएगा, लेकिन वो पुण्य रूप होकर के उदय में आ रहा है यहाँ पर विशुद्धि के निमित्त से। मतलब विशुद्धि से कितने क्या क्या काम होते हैं सब समझ में आता है। इसलिए ये पढ़ने के बाद तो ऐसा लगता है कि बस अपने को विशुद्धि करो और कुछ नहीं चाहिए। परिणामों के संकलेश से अपना घाटा है, परिणाम की विशुद्धि से अपना लाभ है। तो शपना के प्रारंभ से लेकर प्रत्येक समय में इनके द्रव्य को क्या करता है, एक एक फाली संक्रमण द्वारा नाश करता है। कितने कांडक होते हैं इसके भी अपूर्वकरण के पहले समय से इसका गुण संक्रमण चल ही रहा है, या विशेष रूप से सब संक्रमण करके इसका नाश करता है, सत्व का अभाव करता है। स्व जाते तो पता ही है। मोहन की कितनी प्रकृति अब शेष रही वहां पर? हाँ, 8 प्रकृतियों का नाश हुआ। तो मोहने के पहले 7 प्रकृतियां गई हैं। शायिक समय दृष्टि हुआ तब 7 प्रकृतियां गई, 3 दर्शन मोहनीय, 4 अनंत अनुबंधी कषाय। अब यहाँ पर 8 कषाय गई। तो कितनी गई? 15 गई ना। 7 और 8 15 का नाश हो गया, 15 का क्षय हो गया। मोहने के 4 संजीवलन कषाय और 9 कषाय। इस प्रकार 13 प्रकृतियां शेष रही। दर्शनावरण की 3 प्रकृतियों का नाश हो गया, शेष कितनी रही? 6 प्रकृतियां रही। 4 चक्षु दर्शनावरण, अक्षर चक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, निद्रा और प्रचला, ये 6 रह गए। नाम कर्म की 13 प्रकृतियों का नाश हुआ, तो 13 में से 93 में से 13 गई, कितनी रही? 80 प्रकृतियां। अब ये 13वें में 14वें में जाएगी, 13वें में नहीं 14वें में ही इसका क्षय होगा, तब तक रहेंगे साथ में। अब यहाँ पर अपर्याप्त प्रकृति क्यों नहीं ली, ऐसे शंका होती है। तो कहा कि अपर्याप्त सूक्ष्म साधारण के साथ में हमेशा जोड़ा है ना, सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त बंध विच्छित्ति होते समय, लेकिन यहाँ पर नहीं हुई, उसका नाश नहीं हुआ, क्योंकि 13वें गुण स्थान में अपर्याप्त योग होता है। वहाँ पर अपर्याप्त नाम कर्म का उदय नहीं है, लेकिन वो कार्य सबके सत्व में होता है, इसलिए कभी कभी सत्ता भी काम करती है। तीर्थंकर प्रकृति की जब सत्ता रहती है तो 6 महीने पहले से वहाँ पर नरक गति में क्या होता है, उसका बरगोटा बन जाता है, गर्भ पुष्पवृष्टि होती है, वो रत्न की वर्षा करता है, कुबेर आदि के। तीर्थंकर प्रकृति का सत्ता काम कर रहा है ना, उदय तो है नहीं, तो सत्ता भी काम नहीं करते ऐसा लोग कहते, तो सत्ता रहते हुए भी कैसे ये कार्य होता है, उस उदाहरण है उसके। तो समुद्घात अवस्था में अपर्याप्त का सद्भाव होता है, और उसके सद्भाव में ये अपर्याप्त योग होते हैं, उसके उदय में नहीं। उसका उदय नहीं है। मनुष्य का तन पूर्वी का भी सत्व है, उदय नहीं आएगा, लेकिन सत्व है 14वें गुण स्थान के अंतिम समय तक। इसलिए उसका नाश नहीं है, ऐसा अपर्याप्त योग है ना वहाँ, इसलिए। आगे अब इस प्रकार 16 प्रकृतियों का क्षय हुआ 9वें गुण स्थान में। अब उसके बाद देशघातीकरण होता है, ये अपना उपशम श्रेणी पर भी हुआ था काम, वो ये सब गाथा। ठिदी बंद पुदत्त गदे मनदाणा तेत्तिये विवो हि दुगम लाभम च पुणो विशुदम अचक्कु भोगम पुणो चक्कु पुनरवि मदि परिभोग पुनरवि वीर्यं कमेण अणुभागो बंधेन देशघाती दो।
पुनः अब ये 16 प्रकृतियों का क्षय हुआ, उसके बाद स्थितिबंध पृथक्त्व जाने पर, मतलब हजारों स्थितिबंध अवसरण हुए, फिर उसके बाद जो घाती कर्म में देशघाती प्रकृतियां हैं, कितनी देशघाती प्रकृतियां हैं? सर्वघाती प्रकृतियां कितनी? 21, और सर्व देशघाती कितने? 26 प्रकृतियां हैं। अब उसमें से तो मोहनी की जो है वो तो यहाँ नहीं लेना है, बाकी ज्ञानावरण की 4, दर्शनावरण की 3 देशघाती और अंतराय की 5। तो ये 5 और 4 9 और 3 12, इन 12 प्रकृतियों का देशघातीकरण होता है। मतलब उसका जो बंध पहले सर्वघाती रूप से हो रहा था अभी तक, अभी 90 गुण स्थान में भी उसका बंध द्विस्थानीय होता है, लेकिन दारू में 2 है, दारू रूप जो अनुभाग है उसमें 2 विभाग है, एक देशघाती स्पर्धक और सर्वघाती स्पर्धक। तो सर्वघाती स्पर्धक का भी बंध होता था, लेकिन अब वो नहीं होता है, केवल लता और दारू का एक भाग जो देशघाती है उस रूप ही इसका बंध होगा। तो क्रम से करता है, एक साथ 12 प्रकृतियों का नहीं होता है। स्थितिबंध पृथक्त्व जाने पर बीच बीच में स्थितिबंध पृथक्त्व जाएंगे, फिर उसके बाद पहले किसका करता है? मन संयोजक खडू आणून ठेवलेलं। पहले बताया था ना, ज्ञानावरण का उल्टे क्रम से चलना और अंतराय का उल्टे क्रम से लेना। तो मन पर ये ज्ञानावरण पहले देशघाती रूप होगा और अंतराय का उल्टे क्रम से लेना है। अंतराय का कौन सा आएगा पहले? दानांतराय, दानांतराय उसका देशघातीकरण होगा पहले। फिर ज्ञानावरण का कौन सा क्रम आएगा? अवधि ज्ञानावरण और अवधि दर्शनावरण, ज्ञानावरण भी और अवधि दर्शनावरण भी। और इसका कौन सा आएगा अंतराय का? दान के बाद लाभ आएगा, लाभांतराय। क्रम ये है, पहले इनका दोनों का देशघातीकरण होगा, मतलब देशघाती बंध होने लगेगा। लता, ये लता रूप स्पर्धक और ये दारू का एक भाग स्पर्धक, इतना ही बंध होगा। जो आगे देशघाती दारू का सर्वघाती होता था ये कैंसिल हो गया, अब इसका अभाव हो गया। केवल इतने स्पर्धकों का, मतलब अनुभाग इतना कम बंध होने लगा, ये बता रहे। फिर उसके बाद शुद्ध भोभाग है, उसका भी बंध होता था सर्वघाती रूप। सर्वघाती रूप चौथे गुणस्थान से लेकर अभी 90 गुणस्थान के इस भाग तक द्विस्थानीय अनुभाग बंध होता है, लेकिन वहाँ पर लता और दारू का जो एक भाग देशघाती वो भी होगा और सर्वघाती भी होगा। उसमें भी वो अनंत गुना घटता हुआ बंद कर रहे हैं, फिर भी अभी तक सर्वघाती था। कितने स्पर्धक होंगे क्या पता। इतने समय में अनंत गुना घटता हुआ, अनंत गुना हुआ बढ़ता घटता हुआ भी अभी तक वो सर्वघाती स्पर्धक का बंद हो रहा था। लेकिन कितना अनंत है पता नहीं। हाँ हाँ हाँ, यानी बंद जो हो रहा है वो भी प्रत्येक समय में, मतलब इसमें कितने अनंत स्पर्धक होंगे कि अनंत गुनाहीन होते हुए भी अभी अनंत रहते ही है स्पर्धक। हाँ, अभी यहाँ पर ही वो खत्म हो गई है, इसका बंद नहीं होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे लंबी लाइन लगाओ, उसके अनंत गुनाहीन अनंत गुनाहीन अनंत गुनाहीन अनंत गुनाहीन करते करते अब वो इतना ही रह गया बस। अभी तक सर्वघाती होता था। अब यहाँ पर अवधि ज्ञानावरण, दर्शनावरण और लाभांतराय। फिर तीसरा क्रम क्या आएगा? ज्ञानावरण का श्रुत ज्ञानावरण आएगा और दक्ष दर्शनावरण का यहाँ पर अवधि दर्शनावरण लिया और श्रुत ज्ञान के साथ में अचक्षु दर्शनावरण लेंगे। और अंतराय में भोगांतराय, भोगांतराय का देशघातीकरण होगा। फिर उसके बाद में केवल चक्षु दर्शनावरण एक ही लेना, चक्षु दर्शनावरण। मति ज्ञान अलग लेना ना आगे। पांचवा मति ज्ञानावरण और उपभोगांतराय, इसका देशघातीकरण होगा। इसके बीच बीच में सब जगह
संख्यात हजार स्थितिबंध आप शरण जाएंगे, स्थितिबंध होंगे। फिर आप कौन सी रह गई? एक वीर्यांतरा रह गई, अंतराय की। इनका देशघातीकरण होता है, मतलब क्रम क्रम से इनके बंध जो है वो देशघाती रूप होने लगता है। अनुभाग गाता लग गए ना, वही है गाता। मनदाना फिर 33 मतलब उतने स्थिति बंध जाने पर ओही दुगम लाभम च, पुन्हा उतने स्थिति बंध जाने पर सुदम अचक्कु भोगम, श्रोत ज्ञानावर अचक्षु दर्शनावर भोगांतराय, पुणचक्कु पुन्हा चक्षु दर्शनावर, पुनरवी मदि परिभोग, मति ज्ञानावरणावर परिभोगांतराय, फिर पुनः वीर्यम वीर्यांतराय। इस प्रकार क्रम से अनुभाग जो है बंदे न देशघाती, बंद से देशघाती रूप होते हैं। और स्थितिबंध सबका कितना चल रहा है अभी? पल्ल्या का असंख्यात भागी, असंख्यात वर्ष प्रमाण ही स्थितिबंध हो रहा है अभी भी। मतलब वहाँ इतनी विशुद्ध में पल्ले का असंख्यात वर्ष हो रहा है, तो अपना कितना हो रहा है? अंत कोड़ाकोड़ी सागर ही होता है। हाँ, इससे ज़्यादा नहीं है। हाँ, आगे। और मोहनीय का देशघाती नहीं बताया यहाँ पर, मोहनीय का कैसे बंद हो रहा है? हाँ? वो स्थिति बंद हुआ, और मोहनीय का अनुभाग बंद कैसे होगा? 5वें गुणस्थान से देशघाती बंद होता है मोहनीय का। देशघाती उदय और देशघाती बंद 5वें गुणस्थान से चालू होते हैं मोहनीय के। संज्वलन कषाय का और उसका बंद होता है ना उसका। प्रत्याख्यानावरण का तो बंद 5वें गुणस्थान में सर्वघाती रूप ही होगा, उसका देशघाती होता ही नहीं है। लेकिन संज्वलन कषाय और नवनो कषाय इनका जो बंद हो रहा है वो सब देशघाती स्पर्धक रूप ही हो रहा है। उदय भी देशघाती स्पर्धक रूप है और बंद भी देशघाती स्पर्धक रूप है। इसलिए यहाँ पर स्थिति बंद उसका इसका अनुभाग बंद देशघाती करने का। कौन सी? तो उसमें दोनों स्पर्धक नहीं है क्या? हाँ, पर वो उसमें उस समय भी 5वें गुणस्थान से सर्वघाती नहीं होगा, नहीं होगा बंद। या पहले प्रश्न क्या था ना, उपशम श्रेणी पर ही मोहनीय का देशघातीकरण क्यों नहीं बताया? 3 ही कर्म का बताया। तो पुरुष वेद यहाँ पर भी दिया है हमने, पुरुष वेद और संज्वलन कषायों का पूर्व में संयता सहित गुणस्थान से ही देशघाती अनुभाग बंद होता है, इसलिए हम मोहनीय का देशघातीकरण नहीं कहा। यह सभी का स्थिति बंद पल्ले का असंख्यात भाग हो रहा है। उदय भी देशघाती है और बंद भी देशघाती है। 5वें गुणस्थान में 6ठे में क्या अंतर है? वहाँ पर 5वें प्रत्याख्यानावरण का उदय है, इसलिए वहाँ पर संयम नहीं है। तो वहाँ पर संज्वलन के भी सर्वघाती स्पर्धकों का उदय नहीं है, और 6ठे 7वें में तो है ही नहीं है वहाँ पर। अब अंतरकरण का वर्णन करते हैं। आगे अगला टॉपिक आ गया, मतलब अधिकार आ गया। 7 अधिकार हो गए। 3 करण, स्थितिबंधापसरण, स्थितिसत्वापसरण, क्रमकरण, 16 कषाय 8 कषाय और 16 प्रकृतियों की क्षपणा, फिर देशघातीकरण, ऐसे 7 अधिकार हुए। अभी आगे बताते हैं। जो आगे आने वाले वही इम्पोर्टेंट बड़े हैं। ये तो पहले आए हुए हैं। अभी अंतरकरण का भी वर्णन पहले आया हुआ है। ठेदी खंड 434 गाता है। ठेदी खंड सहस गदे चदु संचलनानकसा ए अठिधि खंडु किरण काले अंतरं कुणदे। ठिधि खंड सहस्र गदे संख्यात 1000 स्थिति कांडक बीतने पर एयठिधि खंडुक किरण काले, एक स्थिति खांडकोत्किरण काल में 4 संज्वलन और 9 कषायों का अंतर करता है। उपशम श्रेणी पर कितनी प्रकृतियों का करता है अंतर? उपशम श्रेणी पर कितनी प्रकृतियों का अंतरकरण करता है? वहाँ पर 21 प्रकृतियों का करता है, क्योंकि वहाँ पर अभी 8 कषाय जो यहाँ नष्ट की, वो 8 कषाय भी शेष थे ना, तो 13 और 8 21, और यहाँ पर 8 का नाश ही किया है। अब उसका अंतर करने का कार्य ही नहीं है, तो इसलिए 8 कम हो गए, तो 13 प्रकृति शेष रहे, 9 कषाय और 4 संज्वलन कषाय, तो उनका अंतरकरण करता है। अंतरकरण करता है मतलब उनके निषेकों का अभाव, बीच के निषेकों का अभाव करता है।
क्योंकि यहाँ पर काम करने के लिए बीच में उसके उदय का गैप होना पड़ेगा। उसके बिना काम नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर ऐसे अंतरकरण की जरूरत नहीं ऐसा लगता है, क्योंकि क्षय करना है ना, तो वो उपशम के लिए अंतर करता है, क्षय के लिए क्यों अंतर करता है। लेकिन यहाँ पर भी सब काम करने हैं ना, ऐसे कषाय नहीं जाएगी। उस कषाय को पहले कृष्ट करेंगे, बादर कृष्टि करेंगे, सूक्ष्म कृष्टि करेंगे, उसके लिए फिर सब स्पर्धकों का गैप चाहिए ना वहाँ पर। उसके बिना ये काम सब कैसे होंगे। इसलिए यहाँ पर भी अंतरकरण होता है क्षय में भी। हाँ, ज्ञानावरण नहीं, मोहनीय की कृष्टिया होती है। अंतरकरण केवल मोहनीय का ही होता है, अन्य प्रकर्मों का अंतरकरण होता नहीं है। अंतरकरण का केवल क्षय और मोहनीय के उपशम और क्षय के लिए अंतरकरण होता है। तो ये मोहनीय की सत्ता है। ये कर्म मोहनीय कर्म का ही होता है, और मोहनीय में भी अनंतानुबंधी को छोड़कर, अनंतानुबंधी का कहीं पर भी अंतरकरण नहीं है। हाँ, उसका अप्रशस्त उपशम होता है, प्रशस्त उपशम नहीं होता है। तो ये मोहनीय का सत्व है, तो ये लगातार ये वो निषेक है तो उदय में आएंगे ना। तो यहाँ पर ये नीचे के कुछ अंतर्मूर्त प्रमाण छोड़ करके बीच के अंतर्मूर्त प्रमाण निषेकों का, यहाँ पर ये निषेक है जो निकाला आकार किसका है, निषेकों का है, मतलब कर्म परमाणु है, समझना। तो यहाँ पर इतने कर्म परमाणुओं के जो निषेक रचना है उसका अभाव करेगा, मतलब इसको पहले उदय में आने योग्य करेगा या इसका बाद में उदय आने योग्य करेगा, नए बंध में उसका उत्कर्षण करके देगा। तो यहाँ पर फिर एक करने के लिए काल कितना लगेगा, एक अंतर्मूर्त लगेगा। यहाँ पर है जीव, तो इतने काल के द्वारा अभाव किसका कर रहा है, यहाँ के परमाणुओं का कर रहा है, यहाँ के निषेकों का कर रहा है, ऊपर के, मतलब एक प्रथम स्थिति छोड़ करके ऊपर जो अंतर्मूर्त प्रमाण आयाम में जितने निषेक है उनको आगे पीछे उदय आने योग्य करता है। उसको एक क्या नाम दिया है, अंतरकरण। इसका ये पूरा निषेक यहाँ पर नहीं रहेंगे, ये सब पहले तो आएंगे उदय में या बाद में आएंगे। तो ये करने के लिए काल कितना लगेगा, खाली करने के लिए जगह, मतलब इन समयों में कोई निषेक नहीं रहेगा। यहाँ पर खाली जगह करना है, मतलब उस समय में वो परमाणु उदय योग्य नहीं रहेंगे। पहले तो होंगे उदय योग्य या बाद में उदय आने योग्य हो जाएंगे। तो ये करने के लिए एक अंतर्मुहूर्त काल लगता है, उसकी भी एक एक फाली लेकर के उसका क्या करता है, नीचे और ऊपर देता है, और नीचे ऊपर किसमें किसका देता है वो अभी बताएंगे। तो इसको बोलते हैं स्थिति कांडकोत्किरण काल। एक स्थिति कांडकोत्किरण काल में मतलब यहाँ पर दो काम हो रहे हैं, अंतरकरण भी हो रहे हैं और ऊपर जो स्थिति इतनी घात करने के लिए लेता है अपूर्वकरण से लेकर के वो भी हो रहा है। तो ये स्थिति कांडक का घात करने के लिए जितना समय लगता है उतने ही समयों में इस अंतरकरण को भी करता है। ये दोनों काल समान है, इस स्थिति कांडक को खाली करने का समय और इस अंतरकरण को खाली करने का समय, दोनों कार्य एक साथ चल रहे हैं। यहाँ से भी निषेक अपकर्षण करके इसका नाश हो रहा है और यहाँ से जो भी निषेक है उसका भी क्या हो रहा है, अंतर हो रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है उसको। हाँ, तो इसलिए दोनों का काल समान ही है। एक स्थिति कांडक घात के लिए इसलिए कहना है एयथिधि खंडुक किरण काले, एक स्थिति कांडकोत्किरण काल, मतलब इतनी स्थिति का घात करने के लिए जितना काल लगता है उतने काल में ही इस अंतर को पूर्ण करता है, अंतर को करता है। अब यहाँ पर कितने स्थिति का प्रमाण, ये प्रथम स्थिति नीचे की जो है वो कितनी रखता है उसका प्रमाण बता रहे हैं। नीचे की स्थिति को प्रथम स्थिति कहेंगे। प्रथम स्थिति, द्वितीय स्थिति, ये नाम केवल अंतरायम में आता है। अंतरायम की इसकी अपेक्षा ये पहली स्थिति हुई और ये दूसरी स्थिति हुई। तो जब भी अंतरकरण करता है तभी ये प्रथम स्थिति का ये आता है, प्रकरण आता है। उदयावली से लेकर के पूरे, हाँ पूरे प्रथम स्थिति कहेंगे। अंतर्मुहूर्त वही बताते हैं, उसका प्रमाण कितना है वो बताते हैं।
संजलनानम् एकं वेदानेकम् उदेति तन्तोन्नं शेषानं पडमठिदि ठवेदि अंतो मुहूर्तमावलियम। संजलनानम एकम, उदय किसका है यहाँ पर? नवे गुण स्थान में 4 संज्वलन कषाय में से किसी एक कषाय का एक जीव को उदय होगा, या क्रोध या मान या माया लोभ। तो एक कषाय का उदय और एक वेद का उदय। नवे गुण स्थान तक वेद का उदय है, पुरुष वेद का होगा या स्त्री वेद का या नपुंसक वेद का। तो वेदान एकम, वेद में से एक, तद दोनम उदेदि, वे दोनों का उदय, दो का उदय स्थान है ना यहाँ पर। मोहने के उदय स्थान जो है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 नहीं है, 2 और 1, 4 के बाद 2 है, फिर 1 है। 3 का उदय नहीं होता है मोहने के, उदय स्थान 9 ही है, तो उसमें 3 का छोड़ना है। 3 का उदय कभी नहीं होता है। तो ये 2 का उदय स्थान, एक वेद का उदय और एक संज्वलन कषाय का उदय, ऐसे 2 का उदय रहेगा। और 4 का कहेंगे तो भयजुगुप्सा जोड़ेंगे उसमें। फिर 5 वगैरह तो नीचे हास्यरति और एक भय लेंगे, और 6 लेंगे तो हास्यरति भयजुगुप्सा 4 जोड़ेंगे। ऐसे मतलब वो अपने उदय स्थान प्रकार है ना उसके भी। तो यहाँ पर तो 2 का ही उदय है। फिर शेषानम पडमठिदि, इन 2 की और शेषों की प्रथम स्थिति क्रम से लगाना, अंतो मुहूर्तमावलियम ठवेदि। इन जिसका उदय है उन दोनों प्रकृतियों की स्थिति, प्रथम स्थिति अंतर्मुहूर्त रखता है, और बाकी शेष प्रकृतियों की 11 प्रकृतियाँ होगी 13 में से, उसकी प्रथम स्थिति आवली प्रमाण रखता है। ये उदय रूप संज्वलन कषाय है। और तो इसकी प्रथम स्थिति कितनी करेगा? अंतर्मुहूर्त। और ये अनुदय रूप स्थिति है नपुंसक वेद का, स्त्री वेद का उदय नहीं समझो, यहाँ पर पुरुष के वेद के उदय से चढ़ रहा है। तो इसकी प्रथम स्थिति केवल आवली प्रमाण स्थापित करके इतना अंतर करेगा, और इसके अंतर्मुहूर्त स्थापित करके इतने अंतरायम करेगा। तो ये प्रथम स्थिति जिसका उदय है उसकी बड़ी रहती है अंतर्मुहूर्त प्रमाण, और जिसका उदय नहीं उसकी एक आवली छोड़ेंगे। आवली क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि वह किसी के योग्य नहीं, वो तो स्त्रीभुक संक्रमण से नष्ट होगी। इसलिए आवली छोड़ करके बाकी ऊपर के जो अंतर्मुहूर्त प्रमाण निषेक है, ये दोनों का ऊपर का भाग समान आएगा, उदय वाली का और अनुदय वाली का, दोनों का उत्किरण जो है ऊपर से समान होगा, लेकिन नीचे से इसका एक आवली के ऊपर से होगा और इसका अंतर्मुहूर्त के ऊपर से होगा। ऐसे दोनों का प्रथम स्थिति स्थापित करता है। उसका चित्र दिया है। उदय वाले आहे त्याचं तर अंतर्मुहूर्त लावणार, ही उदय वाली पद्धती, ही उदय वाली और ही अनुदय वाली। अनुदय वालीचा आवली प्रमाण ठेवलं, हे आवली प्रमाण ठेवलं खाली आणि इथून अंतरायम केला, आणि हे उदयवालीचा अंतर्मुहूर्त ठेवला आणि वरून अंतरायम केला। यहाँ पर ये प्रथम स्थिति से भी अंतरायम संख्यात गुना है, बड़ा है। ये अंतर्मुहूर्त छोटा है, ये अंतर्मुहूर्त बड़ा है, संख्यात गुना है। यहाँ पर भी संख्यात गुना बड़ा है अंतरायम। जो पहले 8वें गुणस्थान में जो गुणश्रेणी की थी, 8वां गुणस्थान का काल, 9वां, 10वां और 12वां गुणस्थान, उससे संख्यात्वा भाग अधिक, उस गुणश्रेणी के ही पूरे द्रव्य निषेकों को भी लेगा, और उसके ऊपर के भी जो उपरितन स्थिति के हैं उसको भी अंतरकरण के लिए लेगा। मतलब 8वां, 9वां, 10वां, 12वां गुणस्थान का काल है, उससे भी अंतरायम जो है वो संख्यात गुना है। ये अंतरायम, ये इधर ही कहीं पर गुणश्रेणी शीर्ष आएगा बीच में यहाँ तक, और ये उपरितन स्थिति के भी निषेक दोनों लेगा। गुणश्रेणी के जो बच्चे हुए वे और ऊपर उसके संख्यात गुणी उपरितन स्थिति के निषेक, ऐसे दोनों मिला करके अंतरकरण होगा वहाँ पर।
गुण श्रेणी भी अंतराय में जाएगी। केवल एक अंतर्मुहूर्त प्रमाण प्रथम स्थिति छोड़ करके पूरी गुण श्रेणी में भी अंतर करेगा। हाँ, वो अपने उपशम श्रेणी में नहीं देखा था क्या, उसके जो पद बताए थे तब अंतराय में सबसे बड़ा बताया था। जो सब चारों गुण स्थानों के काल है उससे भी संख्यात गुना, अधकरण से भी संख्यात गुना बताया था। बराबर है। अब यहाँ पर उदय रूप संज्वलन कषाय का उदय और पुरुष वेद का या स्त्री वेद का या निर्षय। अब वहाँ पर प्रथम स्थिति में सबके अंतर आएगा। उदय वाले भी सभी दोनों की प्रथम स्थिति समान नहीं होगी। पुरुष वेद की कितनी करेगा, यहाँ पर वापस निकालते हैं इसको। वेद जो है उसके स्त्री वेद का उदय है तो उसकी प्रथम स्थिति कितनी होगी, नपुंसक वेद का क्षपणा काल, स्त्री वेद का क्षपणा काल जितना है इतनी प्रथम स्थिति होगी। किसकी, स्त्री वेद के उदय से चढ़े हुए जीव की। नपुंसक वेद का उदय है तो उसकी प्रथम स्थिति भी इतनी होगी। पुरुष वेद का उदय है तो उसकी प्रथम स्थिति ये नपुंसक वेद का क्षपणा काल, स्त्री वेद का क्षपणा काल और 7 9 कषायों का क्षपणा काल इतना ही रहेगा ये पुरुष वेदी की अपेक्षा से। और संज्वलन कषाय की कितनी करेगा, नपुंसक वेद का क्षपणा काल, स्त्री वेद का क्षपणा काल, 7 9 कषायों का छोटा निकलना पड़ेगा क्षपणा काल, और इससे भी अधिक क्रोध का क्षपणा काल, अंतर्मुहूर्त अधिक, क्योंकि क्रम से नाश कराएगा ना, पहले नपुंसक वेद का, फिर स्त्री वेद का, फिर 7 9 कषाय का, फिर क्रोध का। हाँ, तो ये प्रथम स्थिति में भी अंतर आएगा। उदय वेद की इसका उदय है तो इसकी इतनी रहेगी, और पुरुष वेद का है तो 3 अंतर्मुहूर्त रहेगी, और संज्वलन कषाय की उदय है उसकी, जिसका उदय है उसकी वो अवा क्रोध की है तो यहाँ पर मान के होगी तो और भी प्रथम स्थिति बड़ी होगी। माया का उदय है तो उसकी भी बड़ी होगी, और लोभ का उदय है तो उससे भी बड़ी होगी प्रथम, लेकिन होगी वो 90 गुणस्थान से तो बड़ी होगी नहीं। 90 गुणस्थान का जो संख्यात्व भाग रहा है उससे ज़्यादा तो प्रथम स्थिति नहीं रहेगी। हाँ, लेकिन उससे ऊपर जो गुण श्रेणी है वो शेष रही हुई गुण श्रेणी, मतलब 10वां और 12वां गुणस्थान और उससे भी संख्यात गुणी ऊपर की उपरीतन स्थिति सब मिला करके अंतर करता है। इतनी प्रथम स्थिति शेष रखता है, और उसके ऊपर जो इन गुण स्थानों का काल और उपरीतन स्थिति इससे भी संख्यात गुणी उतना अंतरायम करता है, मतलब उतने निषेकों का अंतर करता है, अंतरायम करता है, मतलब वहाँ उदय आने योग्य नहीं कर रखता है, उसको आगे पीछे उदय आने योग्य करता है, उसको ही अंतर बोलते हैं। उदाहरण बीच पहले भी 2-3 बार दिया था कि कहीं मंत्री आने वाला है तो वहाँ पर लोगों को इधर उधर हटाया जाता है, अंतर किया जाता है कि चलो मंत्री आ रहा है तुम हटो। तो ऐसे यहाँ पर भी काम कर रहे हैं ना क्षय का, तो वहाँ पर भी जो बीच में कषाय का उदय है उसको हटाना पड़ेगा, उसके बिना वहाँ पर काम नहीं कर सकेंगे। लोग बीच में रहेंगे तो कैसे आएंगे, तो वहाँ पर तो ऐसे कर्म निषेक रहेंगे स्पर्धक रूप से उदय में, तो काम कैसे होगा। तो इसलिए वहाँ अंतरकरण करके फिर सब काम करेगा क्षय का, नई नई प्रथम स्थिति स्थापन करके। अब यहाँ पर वेद मतलब कौन सा लेना है, भाव वेद ही लेना है, द्रव्य वेद नहीं लेना है। 9 कषाय का उदय लेना, नाम कर्म के उदय की अपेक्षा से जो द्रव्य वेद होता है अंगोपांग नाम कर्म के उदय से, वो यहाँ पर विवक्षित नहीं है। द्रव्य वेद तो पुरुष वेद ही होगा, और भाव वेद की अपेक्षा से तीनों वेद में से कोई एक योग हो सकता है, एक वेद हो सकता है। अंगोपांग नाम कर्म का 3 जीव भेदों में द्रव्य भेद की गणना नहीं की है। क्यों नहीं की है, तो उसका कारण दिया है कि 3 वेद का अभाव तो कहाँ होता है, 9वें गुणस्थान में, और अंगोपांग नाम कर्म का अभाव कहाँ होता है, उदय तो 13वें गुणस्थान तक होगा और उसका अभाव 14वें गुणस्थान में होता है। एक इंद्रिय जीवों को वेद है लेकिन अंगोपांग नहीं है, अंगोपांग नाम कर्म का उदय नहीं है, लेकिन उनको वेद भाव वेद तो है ना, वेद का उदय है। हाँ, मनुष्य पद से अपन जब मनुष्य के भेद करते हैं, मनुष्य पर्याप्त, सामान्य मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यनी और अपर्याप्त मनुष्य, तो वहाँ पर मनुष्य पर्याप्त से पुरुष वेदी और नपुंसक वेदी लिए जाते हैं, और मनुष्यनी पद से स्त्री वेदी मनुष्यनी लिए जाते हैं। हाँ, और वो मनुष्यनी जो है वो मोक्ष भी जा सकती है,
तो भाववेदी, भाववेद की अपेक्षा से। तो इसलिए आगम में भाववेद की अपेक्षा से ही वेद बताया गया है, द्रव्य वेद की अपेक्षा से वेद नहीं बताया गया है। इसलिए जहाँ पर भी वेद आएगा वहाँ पर भाववेद समझना। द्रव्यवेदी कहना जीवों को ये बाद में प्रचलन हुआ है उसका, द्रव्यवेदी कहने का। अब यहाँ पर अंतरायम करता है तो यहाँ पर ये द्रव्यों का अभाव करता है, तो अभाव करके किसका कहाँ पर निक्षेपण करता है वो यहाँ पर बता रहे हैं। उक्कीरिदम तु दौवम सत्ते पड़मठिदिमि संचुहदि बंधे विय आबाध मदित्य उक्कट्टते नियमा। उत्किरण किया हुआ द्रव्य, खड्डा खोदाला काढलेलं ते मिट्टी फेंकते हैं ऐसे। यहाँ पर काम करने के लिए अंतर कर रहे हैं ना, तो खड्डा कर रहे हैं, गड्ढा कर रहे हैं, तो उस गड्ढे का द्रव्य कहाँ देंगे, उसका भी सब विधि है, कहीं पर भी दिया नहीं चलता है। तो पड़मठिदिमि संचुहदि, उत्किरण किया हुआ द्रव्य सत्ता में प्रथम स्थिति जो है, ये प्रथम स्थिति इसमें संक्रमित कर, इसमें अपकर्षित करता है। और बंध जिसका हो रहा है उसके बंधेवीय आबादम अदित्य, आबादा को छोड़कर, क्योंकि आबादा में द्रव्य नहीं दिया जाता है, आबादा में निषेक रचना नहीं होती है और वहाँ पर द्रव्य भी नहीं दिया जाता है। तो आबादा को छोड़ करके मतलब उल्लंघन करके उक्कट दे नियमा, बंध में देना मतलब उत्कर्ष नहीं करना ना। जिसका बंध हो रहा है उसकी जो रचना होगी उसकी आबादा होगी। अब यहाँ पर ये संज्वलन कषाय का बंध हो रहा है, तो इस समय में अपन कर रहे काम, तो इसका इस समय में जो बांधा हुआ समय प्रबद्ध है उसकी रचना कहाँ से होगी, उसके आबादा को छोड़कर ऊपर से होगी। तो आबादा कितनी है, तो इसकी आबादा ये प्रथम स्थिति अंतरायाम और उसके ऊपर भी है, क्योंकि आबादा का नंबर अपन देखते हैं ना अल्पभूत में बाद में आता है, अंतरायाम से भी आबादा जगन्य आबादा बड़ी है। तो यहाँ पर इस समय में काम कर रहा है तो इसकी आबादा यहाँ पर इतनी है, और ये असंख्यात वर्ष बंद हो रहा है ना, पहले का असंख्यात भाग ये बंद हो रहा है। तो यहाँ ऐसे सत्ता से, इससे जो बड़ा नहीं होगा, सत्ता से बंध छोटा ही होता है। तो यहाँ के परमाणुओं का क्या करेगा, यहाँ पर उत्कर्षण करके द्वितीय स्थिति में देता है। जब तक बंद है ना उसका उत्कर्षण होता ही रहता है। लोग रहते कि हाँ तो परिणामों की विशुद्धि हो रही, फिर उत्कर्षण क्यों हो रहा है। उत्कर्षण करण बंध तक चलता ही रहता है, संक्रमण करण, उत्कर्षण करण, अपकर्षण करण, ये सब चलते रहेंगे। अपकर्षण तो बिना बंध के भी हो सकता है, लेकिन उत्कर्षण और संक्रमण के लिए नियम क्या है, बंध होना आवश्यक है। तो जब तक बंध होगा उसका उत्कर्षण परमाणु का चलता ही रहता है। जो स्थिति बांधी वो नीचे के परमाणु स्थिति रूप होते जाएंगे। तो इस प्रकार ये अंतर में जो निषेक है उसका बंध में आबादा को उल्लंघन करके उसको अतिस्थापना करके आबादा में इसकी अतिस्थापना हो जाएगी, क्योंकि आबादा ही इतनी बड़ी है इससे, तो ये अतिस्थापना हो जाएगी और उसके ऊपर मतलब या पहले निषेक से लेकर के सब निषेकों में देगा। या आगे ऊपर छोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि सत्ता से वो बंध कम ही है। हाँ नए बंध में यहाँ पर सम्यक्त अवस्था में हाँ बराबर। तो यहाँ पर अब सामान्य इन्होंने बताया कि जिसका उदय उसकी प्रथम स्थिति में मिलता है और जिसका बंध है उसकी द्वितीय स्थिति में मिलता है। अब यहाँ पर देखना 4 प्रकार की प्रकृतियाँ हैं, पहले भी आए थे ना, केवल बंध रूप, केवल उदय रूप, उभय रूप और अनुभय रूप। 13 प्रकृतियाँ हैं। इसमें कोई प्रकृति है उसका उदय और बंध दोनों चल रहा है। किसका उदय बंध चल रहा है? हाँ बंध और उदय किसका चल रहा है? हाँ पुरुष वेद का उदय भी है बंध भी है। संज्वलन जो क्रोध हो या मान हो या माया हो या लोभ, इस 4 कषाय में से एक कषाय का बंध भी हो रहा है उदय भी हो रहा है।
यदि पुरुष वेद से चढ़ा है तो पुरुष वेद का बंध उदय दोनों होगा। फिर दूसरा बंध के दो, जिसका बंध भी नहीं और जिसका उदय भी नहीं, उस प्रकृतियों को क्या कहते हैं? अनुभय, उभय अनुभय। तो अनुभय कौन सी होगी प्रकृतियाँ? जिसका बंध भी नहीं और उदय भी नहीं है। ऐसी 13 में से कौन सी है प्रकृतियाँ? मतलब एक कशा आहे, एका कशा ज्याचा उदय प्लस बाकीचे बंध तो है ना कम से कम, उदय नहीं होता। उदय पण हाँ, स्त्री वेद और नपुंसक वेद, जो पुरुष वेद से चढ़ा है उसके स्त्री वेद और नपुंसक वेद का बंध भी नहीं है और उदय भी नहीं है, फिर भी उसका अंतरकरण कर रहा है ना यहाँ पर, तो अनुभय प्रकृति। तो उसका द्रव्य क्या करेगा? जिसका बंध हो रहा है ऐसे पुरुष वेद की द्वितीय स्थिति में देगा और उसके पुरुष वेद की प्रथम स्थिति में देगा, ना अपनी प्रथम स्थिति में देगा ना अपनी द्वितीय स्थिति में देगा, क्योंकि उसका बंध भी नहीं है और उसका उदय भी नहीं है। तो पर प्रकृति रूप होकर के ही उसका क्या हो जाएगा? संक्रमण, उत्कर्षण और अपकर्षण होगा। किसका? अनुभय प्रकृतियों का। बंद हो रहा है ना उसका, बंद रुक कर सकता है। जिन जिन का बंद हो रहा है उसकी द्वितीय स्थिति में देगा। संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ चारों का बंद हो रहा है तो सबके ऐसे द्वितीय स्थिति में जाएगा। इसमें जाएगा क्रोध, मान, माया, लोभ और पुरुष वेद, इन 5 रूप से उसकी द्वितीय स्थिति में देगा। और जिसका उदय है, जिस कषाय का, उस कषाय की प्रथम स्थिति में। ये वेद है समझो, तो एक कषाय अलग से ले लो, उसकी प्रथम स्थिति में जाएगा। क्रोध का उदय तो क्रोध में, मान का उदय तो मान में, और पुरुष वेद का उदय तो पुरुष वेद की प्रथम स्थिति में भी जाएगा। तो अनुभय रूप ये 2 ही प्रकृतियाँ होगी। और भी होगी कि 9 कषाय जो है उसका भी का बंध भी नहीं, उदय भी नहीं ना। हास्य रति, शोक रति, हास्य रति, भय, जुगुप्सा, इन 6 का भी बंध भी नहीं, उदय भी नहीं है, वो भी अनुभव प्रकृति है। तो उसका भी द्रव्य बंध वाले की द्वितीय स्थिति में और उदय वाले की प्रथम स्थिति में जाएगा। तो ऐसे 8 प्रकृतियाँ होगी, 13 में से ऐसी 8 प्रकृतियाँ हो सकती है अनुभय रूप। और उदय और उभय रूप 2 ही प्रकृति होगी, पुरुष वेद और एक संज्वलन कषाय। और उदय रूप कौन सी होगी प्रकृति? केवल उदय रूप, बंध नहीं है और उदय है, और उदय ही है। जो स्त्री वेद के उदय से चढ़ा है या नपुंसक वेद के उदय से चढ़ा है उसका ही केवल क्या होगा? केवल उदय रूप होगी वो प्रकृति। पुरुष वेद से चढ़ा है तो वो तो अनुभव में जाएगी, लेकिन यदि स्त्री वेद से चढ़ा है तो स्त्री वेद केवल उदय रूप में जाएगा, या नपुंसक वेद से चढ़ा है तो नपुंसक वेद केवल उदय रूप प्रकृति होगी। तो उसका भी द्रव्य अपनी प्रथम स्थिति में जाएगा, उदय प्रकृति इसलिए, और दूसरे बंध रूप प्रकृति के द्वितीय स्थिति में जाएगा। कौन से खाते में आपके डालेंगे, कौन से बैंक के कौन से खाते में द्रव्य जाएगा वो बता रहे। ट्रांसफर करना है हमारा द्रव्य, तो कौन से आपके खाते में डालना है वो बता रहे सब। हास्यादि 9 कषाय 2 वेद। हाँ, अब वो अलग अलग जीवों की अपेक्षा अलग अलग लेंगे। जो पुरुष वेद के उदय से चढ़ा है उसके 8 जो है वो अनुभव रूप होंगे, 6 9 कषाय और पुरुष वेद और स्त्री वेद और नपुंसक वेद। हाँ, तेच क्या आता लावायचे की अजून केवल बद्यमान। समझो स्त्री वेद और नपुंसक वेद से चढ़ा है उदय से, तो पुरुष वेद केवल बंध रूप हो गई, और एक जिस संज्वलन कषाय का उदय है उसको छोड़ करके बाकी के 3 कषाय संज्वलन कषाय वो केवल बंध रूप होंगे, बंध रूप होंगे ना, उनका बंध चल रहा है, उदय नहीं है, बंध है केवल। तो बंध है तो अपनी द्वितीय स्थिति में भी दे सकता है, जिसका बंध है उसकी भी द्वितीय स्थिति में देगा, और अपने जिसका उदय है उसकी प्रथम स्थिति में जाएगा उसका द्रव्य। इस प्रकार ये इतना ऐसा द्रव्य दे करके संपूर्ण अंतरायम को जितना लिया है अंतर करने के लिए पूरा खाली हो जाएगा, क्षेपण करके एक अंतर्मुहूर्त काल में ये पूरा अंतर हो जाता है। काय झालं? नाही, केवल उदय रूप स्त्री वेद आणि नपुंसक वेद सांगितलं। स्त्री वेद से चढ़ा हुआ जीव है उसका स्त्री वेद का होगा, नपुंसक वेद से चढ़ा है उसके नपुंसक वेद होगा, केवल उदय रूप होगा। हाँ, इसका बंध तो पहले दूसरे गुणस्थान में ही नहीं अभाव हो गया है।
तो कस का कहाँ निक्षेपण करेगा? अब एक सरल सादा नियम क्या है? जिसका बंध हो रहा है उसकी द्वितीय स्थिति में द्रव्य मिलता है, जिसका उदय हो रहा है उसकी प्रथम स्थिति में मिलता है। अपना बंध हो तो अपने में मिलेगा, अपना नहीं तो दूसरे में मिलेगा। जिसका उदय है तो उसकी प्रथम स्थिति में उसका भी मिलेगा, और अन्य भी जिसका उदय नहीं है उन प्रकृतियों का भी इसके प्रथम स्थिति में द्रव्य मिलेगा। द्रव्य मतलब ये कर्म परमाणु उसमें संक्रमित हो जाएंगे। हाँ, पुरुष वेद के उदय से चढ़ा हुआ जीव का प्रकरण है, इसलिए यहाँ पर पुरुष वेद उभय में लिया। इसका नक्शा दिया है 50 नंबर पेज पर। अब अंतरकरण पूरा हुआ। अंतरकरण के बाद क्या कार्य होता है वो 7 करण बताते हैं। सत्करणानि अंतर कदपड़ में तानि मोहनीयस इगिठाण्य बंधुदो तस्सेवय संखवस्सठिति बंधो तस्साणुपुवि संकम लोहस् अंतकरण संकम चावलिति दे सुदीरणदा। अंतरकरण के बाद सप्तकरणानि 7 कार्य एक साथ प्रारंभ होते हैं। अंतर कद पड़े में अंतरकृत हो गया, अंतरकरण जिसने कर लिया, ऐसे जीव के पहले समय में 7 करण होते हैं। कौन कौन से 7 करण होते हैं? मोहनीयस एकेठाण्य बंधुदवो, जो मोहनीय है उसका एक स्थानीय बंध और एक स्थानीय उदय। अब बताया था 5 गुण स्थान से देशघाती बंध होता है, तो दारू के एक भाग का भी होता था। अब वो दारू का बंध न होकर के लत्ता समान जो अनुभाग है उस रूप ही केवल बंध होगा। इसलिए स्थान बताते ना अनुभाग के, चतुस्थानीय, त्रिस्थानीय, द्विस्थानीय, एक स्थानीय। एक स्थानीय बंध किसका होगा? जिनका यहाँ पर बंध हो रहा है उनका ही होगा। उत्तर प्रकृतियों में संज्वलन 4 कषाय का बंध हो रहा है पुरुष वेद का, तो उसका ही एक स्थानीय बंध होगा, अन्य किसी का नहीं होगा, क्योंकि अभी तक एक स्थानीय हुआ ही नहीं था ना। तस्सेवय संखवस्सठिति बंधो, मोहनीय का ही संख्यात वर्ष प्रमाण स्थिति बंध। अब तक असंख्यात वर्ष प्रमाण हो रहा था, अब कितना होने लगा? अंतरकरण किया, ये अंतरकरण रूप कार्य हो गया एक कांडक, एक अंतर्मुहूर्त काल में। ये अंतरकरण कार्य हुआ कि एक साथ इस पहले समय में ये 7 कार्य प्रारंभ होते हैं। इस पहले समय में क्या क्या होता है? यहाँ पर मोहनीय का एक स्थानीय अनुभाग बंध होता है, और उदय भी एक स्थानीय होता है। उदय भी अब तक द्विस्थानीय था, देशघाती होते हैं भी, अब उदय भी एक स्थानीय होगा। और स्थिति बंध जो बंध कर रहा है वो कितना होगा? संख्यात 1000 वर्ष प्रमाण। और उसका अनुपूर्वी संक्रम होने लगता है। मोहनीय का अनुपूर्वी संक्रम मतलब क्रम से ही संक्रमण होगा। अब यहाँ पर जहाँ तहाँ देता था, स्त्री वेद का भी पुरुष वेद में भी देता था, 4 संज्वलन कषाय में भी देता था, संज्वलन कषाय का भी पुरुष वेद में देता था। ऐसे इधर उधर उल्टा संक्रमण हो सकता था। लेकिन अब अनुपूर्वी संक्रमण, उसके गाथा 2 बताएंगे आगे। अनुपूर्वी संक्रमण मतलब कैसे करता है। लोह स संक्रमण, अब लोभ का संक्रमण नहीं होता है, क्योंकि क्रम से संक्रमण हो गया ना। स्त्री वेद नपुंसक वेद का स्त्री वेद का पुरुष वेद में देगा, 7 9 कषाय का संज्वलन क्रोध में देगा, संज्वलन क्रोध का मान में देगा, मान का माया में देगा, माया का लोभ में देगा, और लोभ का किस में देगा? इसलिए लोभ का संक्रमण नहीं होता है। लोभ का क्या होता है? असंक्रमण होता है, मतलब संक्रमण ही बंद हो गया लोभ का। और संडस्य आयुक्त करणम, नपुंसक वेद का आयुक्त करण संक्रमण करता है, मतलब संक्रमण के द्वारा उसका क्षय करने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। आयुक्त करण मतलब प्रारंभ करता है, उसका संक्रमण करने के लिए प्रारंभ करता है। और छावले तीदेशु उदीर्णता, 6 आवली बीतने, सभी कर्मों की 6 आवली बीतने पर ही मोहनीय की उदीर्णा होगी। मतलब बंद होने के बाद 1 आवली काल के बाद उसमें अपकर्षण उत्कर्षण उदीर्णा वगैरह हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर ये नियम होगा कि 6 आवली बीतने पर ही उस कर्म की उदीर्णा होगी, 1 आवली के बाद नहीं होगी।
बंद होने के बाद एक छयावली बीतेगी, फिर उसके बाद ही उस कर्म की क्या होगी, उदीर्णा होगी, उसके पहले नहीं होगी। तो ये 7 नियम, ये 7 कार्य यहाँ से प्रारंभ होते हैं अंतरकरण के पहले समय, अंतरकरण क्रिया करने के बाद पहले समय से। ये पहले भी आए थे, वही है। अब यहाँ पर अनुपूरी संक्रमण होता है, ऐसा कहा, तो अनुपूरी संक्रमण का निर्देश करते हैं कि अनुपूरी संक्रमण होता है मतलब किस प्रकार होता है। संचुहति पुरिसवेदे इत्थि वेदं नौसयं चैव सत्तेव नौकसाये चुहदि कोहं च चुहदि माने मानं मायाये पुरुष वेदे इत्थि वेदम नौसयम सत्तनौकसाये नौसयम संचोदी। किस अनुपूरी संक्रमण में किसका किस में संक्रमण होता है वो बता रहे हैं कि स्त्री वेद और नपुंसक वेद का केवल पुरुष वेद में ही संक्रमण करेगा। अब तक संज्वलन कषाय में भी करता था, अब संज्वलन कषाय में नहीं देगा इसका द्रव्य, केवल पुरुष वेद में देगा। और सत्तेव नौकसाये, 7 नौकषाय मतलब पुरुष वेद और 6 नौकषाय जो शेष रही है वो कौन सी, हास्यरति, शोकारति और भयजिगुप्सा, इन 7 नौकषायों का द्रव्य कोहम में संचोदित नियम से संज्वलन क्रोध में ही संक्रमण करेगा, अन्य किसी में नहीं देगा। इनका ही बंद हो रहा है ना 5 का, पुरुष वेद, क्रोध, मान, माया, लोभ, उनमें ही देगा। अब इसका क्रोध में देगा। कोहम माने संचोदी, क्रोध का द्रव्य संज्वलन मान में संक्रमण करता है। मानम मायाए, मान का द्रव्य माया में। नियम सामला, नियम से छुहति मतलब डालता है, मतलब संक्रमित करता है। मायम च छुहति कोहे, और माया को लोभ में संक्रमित करता है। पड़ी लोम संक्रमण होती, उल्टा संक्रमण नहीं, लोभ का माया में, माया का मान में, मान का क्रोध में, ऐसा उल्टा संक्रमण नहीं है। अनुपूर्वी क्रम से ही होगा, क्रोध का मान में ही होगा, मान का माया में ही होगा, माया का लोभ में ही होगा। इसी खाते में जाएगा, दूसरे के खाते में नहीं जाएगा। अभी तक सभी के खाते में जाता था, अब बंद हो गया, बस एक के खाते में डालो आप। अब संक्रमण द्वारा क्या करता है, नपुंसक वेद की क्षपना करता है। एक गाथा लेते हैं यहाँ पर। हृदि बंद सहस गदे संडो संकामिदो हवे पुरिसे पड़ि समयम शंख गुणम संकामगचरिम समओति। पिछले इसमें बताया था ना कि 7 कार्य में नपुंसक वेद का आयुक्तकरण संक्रमण करता है, मतलब संक्रमण के लिए प्रारंभ करता है। संक्रमण तो ऐसे चल ही रहा है, 8वें गुणस्थान से अपूर्वकरण गुणस्थान से गुण संक्रमण चल रहा है। नपुंसक वेद भी बंद रहित अप्रशस्त प्रकृति है, तो उसका पुरुष वेद रूप गुण संक्रमण चल ही रहा है। लेकिन यहाँ पर विशेष, यहाँ पर संक्रमण के द्वारा उसका क्षय ही होगा। तो इसलिए संक्रमण की क्रिया को क्षय की क्रिया अंतर्मुहूर्त काल तक चलती है। 1000 स्थिति बंध जाने पर, बीतने पर संढो पुरुषे संकामिदो हवे, नपुंसक वेद को पुरुष वेद में संक्रमित करता है। और प्रत्येक समय में असंख्य गुणम, पहले समय में जितना किया उसे दूसरे समय में असंख्यात गुणे द्रव्य को संक्रमित करता है, उसे तीसरे समय में असंख्यात गुणे द्रव्य को। जैसे हर दान देंगे हम, पहले महीने में 100 रुपये दिए, दूसरे महीने में 1000, तीसरे में 10,000, चौथे में 1 लाख, गुणित रूप से दान दिया। ऐसे यहाँ पर नपुंसक वेद ने पुरुष वेद को सब दान दे दिया अपना। पहले समय में दिया उससे असंख्यात गुना, दूसरे समय में उससे असंख्यात गुना, तीसरे समय में पूरा दे करके स्वयं नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार असंख्यात गुणित चरम समय तक संक्रामक होता है। गुण संक्रमण कांडक है ना, फिर अंतिम समय में अंतिम फाली को पूरा सर्व संक्रमण के द्वारा दे देगा, जैसे अन्य 8 कषाय का अपन ने दिखाया था वैसे। और फिर नपुंसक वेद का नाश होगा। अब यहाँ पर संक्रमण करते समय द्रव्य का अल्पभूत बता रहे हैं। अभी इसको थोड़ा समझाना पड़ेगा, कल ही लेते हैं क्योंकि ये गणित है ना यहाँ पर।
फिर सरल है वापस। 60 तक गाड़ी अपने बराबर चलेगी फिर 60-62 के बाद नया प्रकरण आएगा। ये सब पहले हुआ ही है सब प्रकरण। अपूर्व स्पर्धक करण आएगा ना, अश्वकर्ण करण, वहाँ से वो शपथ श्रेणी का नया प्रकरण आएगा। ये सब उपशम श्रेणी का ही चल रहे हैं। उपशम श्रेणी में जो जो कार्य हुए वही यहाँ पर भी हुए हैं, थोड़ा बहुत अंतर है, बाकी ज़्यादा अंतर नहीं है। तो इसलिए गाथा की गाथा, ये 2 गाथा विधि बताइए, वो सब गाथा की गाथा वैसी ही है। हेच आता नपुंसक वेद का संक्रमण किया, वही नपुंसक वेद का आयुक्तकरण कहते हैं। आयुक्तकरण मतलब प्रारंभ करना, जुड़ गया उसमें करने के लिए। नपुंसक वेद का क्षय करने के लिए उसने प्रारंभ किया, उसको ये आयुक्तकरण कहते हैं। अंतरकरण के बाद तुरंत वो काम चालू हो जाता है, नपुंसक वेद का क्षय करना। संक्रमण तो सभी का चल ही रहा है, लेकिन विशेष प्रक्रिया द्वारा एक एक का क्षय करता है ना, वो यहाँ पर नपुंसक वेद का करेगा पहले। मतलब ज़्यादा द्रव्य वहाँ पर संक्रमित होगा उसका, नपुंसक वेद का। क्योंकि वहाँ पर भी क्या ऐसा ही शब्द था, उपशमकरण। वहाँ पर आयुक्तकरण मतलब उपशमकरण लेना, यहाँ पर क्षय लेना। संक्रमण बोल रहा है ना यहाँ पर, वहाँ पर आयुक्तकरण उपशामक हुआ और यहाँ आयुक्तकरण संक्रामक हुआ। तो संक्रमण करने के लिए प्रारंभ किया और वहाँ पर उपशमन करने के लिए प्रारंभ किया। दोनों में भी आयुक्तकरण शब्द आया है। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। अपने को देखिए, अपने को देखने पर कर्म अपना कुछ बिगाड़ नहीं कर सकता है। स्वयं में रहो, स्वयं को देखो, स्वयं का अनुभव करो। कर्म की शक्ति अपने आप क्षीण होगी। कर्म तो मेरी शक्ति को देखकर ही भाग जाएगा, उसकी तरफ मत देखो। अपनी शक्ति को जगाओ, अपनी विशुद्धि को बढ़ाओ। यह मैं सच्चिदानंद हूँ। सत मतलब मेरी सत्ता है, केवल शरीर की कर्म की सत्ता नहीं, मेरी भी स्वतंत्र सत्ता है। मैं चैतन्य सत्ता से परिपूर्ण पदार्थ हूँ। यह मैं आनंद स्वरूप हूँ, आनंद का पिंड हूँ। आनंदमय वस्तु में अपने उपयोग को स्थिर करने से अतीन्द्रिय आनंद ही प्रकट होता है। आनंद सागर में डुबकी लगाने से ही आनंद का वेदन होता है। अंदर ही आनंद का सागर भरा हुआ है। आनंद का सागर लहरा रहा है। उस आनंद सागर में डुबकी लगाओ और अपने संपूर्ण मल को दूर करो। ये कर्ममल अपने आप निकल जाएगा। आप एक बार डुबकी लगा करके तो देखिए। आनंद सागर स्वरूपो चैतन्य स्वरूपो निस्संग स्वरूपो न्यायक स्वरूपो निराबाध स्वरूपो अकिंचन स्वरूपो शुद्धोऽहम् एकोऽहम् द्रोऽहम्
विसर्जन। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसां नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो